गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम कथा सत्संग के संचालक आदरणीय श्री जे.एस. पटेल जी, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ सुधी श्रोताजन, श्रद्धामयी देवियों, हमारे सामने दो धर्म ग्रंथ हैं। एक का नाम है श्रीमद् भगवद गीता और दूसरे का नाम है श्री रामचरितमानस। एक स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, जिन्हें हम योगेश्वर के रूप में जानते हैं, और दूसरे के जो मूल रचयिता हैं वे हैं भोलेनाथ भगवान शंकर। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ऐसा नहीं कहते कि रामचरितमानस की रचना मैंने किया, वे कहते हैं रचि महेश निज मानस राखा। इस राम कथा की रचना तो भोलेनाथ भगवान शंकर ने किया और उन्होंने इसे रच करके, इसे बना करके अपने मन रूपी मानसरोवर में छिपा के रख लिया। फिर जब कभी अवसर मिला तो उन्होंने माता पार्वती के समक्ष इस सत्य का उद्घाटन किया। सो एक के रचयिता हैं, एक के व्याख्याता हैं, एक के वक्ता हैं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, और दूसरे के रचयिता हैं या प्रवक्ता हैं योगीश्वर भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर। श्री कृष्ण और शिव दोनों एक जैसे हैं। अगर देवताओं में देखा जाए तो श्री कृष्ण ने भी विष का पान किया था और भोलेनाथ भगवान शंकर ने भी विष का पान किया था। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं गीता और श्री रामचरितमानस का अंतरंग संबंध है। और हम इस व्याख्यान माला में उन्हीं प्रसंगों पर
संकेत करने का प्रयास करेंगे जो जिनकी दोनों जगह समानता है, जो भगवत गीता में भी हैं और श्री रामचरितमानस में भी है। भगवत गीता योग शास्त्र है, क्योंकि गीता में अनेक प्रकार के योगों की चर्चा की गई है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ऐसे न मालूम कितने योग भगवत गीता में बताए गए हैं। मैं अधिक क्या कहूं, गीता के तो प्रत्येक अध्याय के अंत में एक पंक्ति लिखी हुई है जिसमें यह लिखा है कि इति श्रीमद् भगवद गीतायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, और इसके बाद किसी ना किसी योग का नाम लिखा है। योग शास्त्रे प्रत्येक अध्याय के अंत में हमें मिलता है। भगवत गीता क्या है? बोले भगवत गीता तो योग शास्त्र है। तो इस योग शास्त्र का तात्पर्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? आखिर क्या बताना चाहते हैं? इसका उत्तर यही है कि श्री भगवत गीता में ऐसा कोई विषय नहीं है जिसे भगवान से न जोड़ दिया गया हो। हमारे जीवन का ऐसा कोई कर्म नहीं है, ऐसा कोई अध्याय नहीं है, ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जिसे हम भगवान से नहीं जोड़ सकते। जरा आप विचार कीजिए, गीता का जो पहला अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन के विषाद को भी भगवान से जोड़ दिया गया। अर्जुन के मन में संशय हुआ। भगवत गीता के पहले अध्याय का श्लोक है कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है, अर्जुन कि प्रभो अहम त्वां पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यात्, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो आप मुझे बताइए। यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, क्यों बताएं? अर्जुन समर्पण करता है भगवान के प्रति और वो कहता है शिष्यस्ते हम अहम ते शिष्यः, मैं आपका शिष्य हूं। श्री कृष्ण मुस्कराए, मानो वे पूछ रहे हों, अर्जुन तू मेरा शिष्य कब से हो गया? मैंने तुझे कभी दीक्षा दी नहीं, तूने मुझसे कभी दीक्षा ली नहीं, और तू कहता है शिष्यस्ते हम। अर्जुन ने कहा महाराज मैं ही नहीं, सारा संसार आपका शिष्य है। कन्हैया ने कहा यह तो और विचित्र बात हो गई। अर्जुन ने स्पष्ट किया, कन्हैया आप तो योगेश्वर हैं, आप तो जगत गुरु हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कृष्णम वंदे जगत गुरुम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कन्हैया आप अगर सारे संसार के गुरु हैं तो आप मेरे गुरु हुए कि नहीं हुए?
भगवान ने कहा ठीक है, स्वीकार करता हूं। देखो, बड़ी विचित्र बात है, अर्जुन के मन में संशय हुआ था, कर्म के प्रति संशय हुआ था, और उसने अपना अभिमत भी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष स्पष्ट कर दिया था, कन्हैया मैं युद्ध नहीं करूंगा। यही कहना था तो अर्जुन को श्री कृष्ण से कहना चाहिए। कृष्ण तो सारथी बने हुए थे। कोई अपने सारथी से बताता है क्या कि मैंने ये निर्णय लिया है? उचित तो यह था कि अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाते और अपने बड़े भाई से कहते कि भैया यह युद्ध करना उचित नहीं है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। या फिर अर्जुन दुर्योधन के पास जाते और दुर्योधन से कहते कि हमें नहीं चाहिए 5 गांव भी, मैं युद्ध नहीं चाहता। यदि वहां भी नहीं जाना था, अर्जुन गुरुदेव द्रोणाचार्य के पास जाते, पितामह भीष्म के पास जा सकते थे। भीष्म तो कौरव पक्ष के सेना नायक थे, किसी के पास नहीं गया। किसके पास गया? जो सारथी बने बैठे हैं उनकी शरण में गया। शिष्यस्ते हम। जब मैं गीता के इस अध्याय को पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अर्जुन के ऊपर बहुत बड़ी कृपा थी। और मुझे ऐसा लगता है कि बिना भगवान की कृपा के जीव भगवान के शरणागत हो भी नहीं सकता। अगर हम भगवान की शरणागत होते हैं तो अपनी शरण में लेने के लिए उनके अंदर इच्छा होनी चाहिए। यह भगवान की विशेष कृपा है। अगर लौकिक दृष्टि से देखें, सांसारिक दृष्टि से देखें, तो कोई भी सांसारिक व्यक्ति हमारे सामने जब कोई समस्या आती है तो हम किसके पास जाते हैं? यहीं से हमारी पहचान हो जाती है कि हम किसके हैं। हम संसार के हैं या भगवान के हैं। जीवन में सुख का अवसर आवे या दुख का अवसर आवे, पांडवों की एक विशेषता है, वे सीधे भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण पर उनका अटूट विश्वास है, उनकी प्रगाढ़ निष्ठा है, पूरी श्रद्धा है और अविचल विश्वास है। महाभारत में ही एक कथा आती है कि जिस समय पितामह भीष्म ने यह प्रतिज्ञा किया, भीष्म प्रतिज्ञा किया कि कल मैं पांडवों का वध करूंगा, पांडवों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान श्री कृष्ण बेचैन हो गए और वे अर्जुन के पास गए। देखा अर्जुन चैन से गहरी नींद में सोया हुआ है। अर्जुन को जगाया और जगा करके पूछा, अर्जुन तुमने सुना नहीं क्या? अर्जुन ने पूछा, कन्हैया क्या? बोले पितामह भीष्म ने जो प्रतिज्ञा किया है। अर्जुन ने कहा सुना है। बोले सुना है, फिर इतनी गंभीर नींद में कैसे सो रहे हो? अर्जुन ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा कन्हैया इसलिए सो रहा हूं क्योंकि तुम जाग रहे हो। आप जरा विचार कीजिए कितना विश्वास होगा अर्जुन के अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति।
जीव के अंदर जब भगवान के प्रति ऐसा विश्वास हो जाता है, क्योंकि भगवान केवल केवल गुरु नहीं है। अर्जुन केवल भगवान को अपना गुरु नहीं मानता, वो माता पिता भी मानता है। और संसार में केवल 3 ही ऐसे होते हैं, माता पिता और गुरु, जो व्यक्ति का कल्याण कर सकते हैं। और यदि हम दूसरे पक्ष में देखें श्री रामचरितमानस में, तो तुलसीदास जी महाराज तो बाबा भोलेनाथ को इन तीनों शब्दों से संबोधित करते हैं। वे कहते हैं कि गुरु पितु मातु महेश भवानी, अप्रणवो दीन बंधु दिन दानी। भोले बाबा क्या हैं? ये भी गुरु भी हैं, माता भी हैं और पिता भी हैं। सो श्रीमद् भगवद गीता की जो रचना जिसने किया है, गीता की व्याख्या जिसने किया है, वो हमारा गुरु है, माता है और पिता है। और जिसने श्री रामचरितमानस को लिखा है, वह भी हमारा गुरु है, माता है और पिता है। संसार में 2 प्रकार की विद्याएं हैं। एक विद्या विषय विषयणी है। एक विद्या में विषय पढ़ाए जाते हैं। आप किसी भी विद्यार्थी से पूछ लेते हैं, तुमने कौन कौन से विषय लिए? मैं सोचता हूं उस समय विषय पढ़ने चाहिए या विषय को पढ़ना चाहिए। संसार की समस्त विद्याएं विषयों का अध्ययन कराती हैं। भगवान शंकराचार्य से पूछा गया, संसार का सबसे कठिनतम विष क्या है, सबसे भयंकर विष क्या है? बोले विषय। विषात विषम किम विषया समस्ताः। सो संसार की जितनी विद्याएं हैं, जिन्हें हम विद्या कहते हैं, वो विद्या की परिभाषा में आती ही नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपके सामने। जिसे आप कानून की विद्या कहते हैं, वकालत की विद्या कहते हैं, इस विद्या को पढ़ने के बाद व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति अपराध करके और पाप करके वकील के पास जाता है और सब कुछ सच सच बता देता है। वकील क्या कहता है? इतने पैसे जमा कर दो, मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा। ये कौन सी विद्या सीखी है उसने? पाप करने की विद्या सीखी है या पाप कराने की विद्या सीखी है, या पापी को बचाने की विद्या सीखी है? अगर यह विद्या है तो अविद्या क्या है? मैंने एक उदाहरण आपके सामने रखा है। इसके अतिरिक्त जितनी विद्याएं हैं संसार में, जो हमें भगवान की ओर नहीं ले जाती, वे संसार में फंसाने की विद्याएं हैं। हो सकता है, मैं मान लेता हूं, सीधे सीधे इस प्रकार से दूसरी विद्याएं हमसे पाप नहीं कराती हैं, दूसरे विषय हमसे ऐसा पाप नहीं कराते हैं, लेकिन संसार में फंसाते हैं।
एक ब्राह्मण बालक था, अपने दरवाजे पर बैठ करके व्याकरण का सूत्र याद कर रहा था। संस्कृत में एक सूत्र है डुक्रिय करणे, डुक्रिय करणे, वो बार बार उसे उसका अभ्यास कर रहा था, उसे याद कर रहा था। वहीं से भगवान शंकराचार्य निकले। शंकराचार्य जी ने देखा, खड़े हो गए। बालक उठ करके खड़ा हो गया, उसने दोनों हाथ जोड़े, प्रणाम किया। शंकराचार्य जी ने पूछा, क्या पढ़ रहा है? बोले, महाराज व्याकरण का सूत्र याद कर रहा हूं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, इस सूत्र को याद करने से तेरे को क्या मिलेगा? भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, प्राप्ते तु सन्निहिते मरणे, प्राप्ते तु सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। जब तेरी मौत होगी तो यह सूत्र तेरी रक्षा करेगा? बोला, नहीं करेगा। बोले, फिर उस विद्या को याद करना चाहिए, उस विद्या को पढ़ना चाहिए जो मृत्यु के समय, जो मृत्यु के महान भय से तुम्हारी रक्षा कर सके। प्राप्ते तु सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। उस बालक ने पूछा, महाराज मैं क्या करूं? बोले, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। एक विद्या वह है जो विषयों का बोध कराती है, मिथ्या का बोध कराती है, असत्य का बोध कराती है। स्वप्न के बारे में आपको कितनी भी जानकारी दे दी जाए, कोई आपको 3 घंटे तक आपके सामने बैठ करके बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता रहे और आप खूब ध्यान से उसकी बातों को सुनते रहें, और बाद में वो केवल एक वाक्य बोल दे कि इसके बाद मेरी नींद खुल गई। आरंभ में नहीं बताएगा आपसे, कि आरंभ में सारी बात बताता जाएगा, आज ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और 3 घंटे तक आप ध्यान से उसकी बात सुनते रहेंगे। बाद में केवल एक वाक्य जोड़ देगा, इसके बाद मेरी नींद खुल गई। आप क्या कहोगे? यह बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि अगर तू पहले बता देता तो मैं 3 घंटे का समय बर्बाद नहीं करता। मैं तो इसे सच समझ रहा था। आप स्वप्न की बात नहीं सुनना पसंद करेंगे। ठीक इसी तरह से यह जो हमारा जागरण है, यह जो हमारी जागृत अवस्था है, यह स्वप्न के जैसी ही है। स्वप्न में और इस अवस्था में, इस जागृत अवस्था में रंच मात्र अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि स्वप्न मिथ्या है, इसका बोध हमें तब होता है जब हम जगते हैं, और जागरण मिथ्या है, इसका बोध तब होता है जब हम चतुर्थ अवस्था में जाते हैं, जब हम शुद्ध ज्ञान की अवस्था में जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन 2 प्रकार की विद्याएं हैं, और एक है जो बाहर का बोध कराती है, और दूसरी विद्या है जो हमें हमारे स्वरूप का बोध कराती है, मैं कौन हूं इसका बोध कराती है। एक विद्या वह है जो स्वप्न का दर्शन कराती है, दृश्य का दर्शन कराती है। दूसरी विद्या वह है जो दृष्टा का बोध कराती है, देखने वाले के स्वरूप को बताती है।
दृश्य तो मिथ्या हो सकता है। स्वप्न में आप जो कुछ देखते हैं सब मिथ्या है। जगने के बाद आप ऐसा अनुभव करते हैं, लेकिन जो आपने देखा, क्या आप ये कह सकते हैं कि मैंने नहीं देखा? ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि देखने वाला सच है। जो स्वप्न के समय स्वप्न देख रहा था, वही मैं जागृत अवस्था में आपको बता भी नहीं रहा हूं कि मैंने स्वप्न देखा, क्योंकि जो मैं स्वप्न में था वही मैं जागरण में हूं, वही सुषुप्ति में था और वही चतुर्थ अवस्था में रहूंगा। इसका नाम है विषयी, इसका नाम है आत्मा। यही मेरा अपना स्वरूप है और इसी स्वरूप का बोध कराते हैं भगवत गीता और श्री रामचरितमानस। आप कितनी भी कथाएं सुन लो, उन कथाओं से कुछ होने वाला नहीं है। आपका दुख दूर नहीं हो सकता तो और क्या हो सकता है? पूरी रामायण याद होने के बाद भी परिवार के द्वारा आया हुआ दुख, क्या हम उससे प्रभावित नहीं होते? तो रामायण याद होने का फायदा, पूरा आपको गीता याद हो, पूरा गीता याद हो, पूरा भागवत याद हो, तो क्या इससे इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? बुद्धि की क्षमता है, बुद्धि इकट्ठा कर लेगी, स्टोर कर लेगी, इससे क्या होने वाला है? मेरे से ज्यादा तो मेरे कंप्यूटर को आता है, आपसे ज्यादा आपके कंप्यूटर की मेमोरी है, उससे क्या होने वाला है? इसलिए हमें उस ज्ञान की आवश्यकता है जो सत्य और मिथ्या को अलग अलग कर दे। सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, दोनों का अलग अलग बोध करा दे। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, दोनों का अलग अलग बोध करा दे। इसलिए वेदांत में एक शब्द आया है, नित्या नित्य वस्तु विवेकः। इस संसार में वस्तु माने तथ्य जो है, उसमें से नित्य क्या है और अनित्य क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, इन दोनों का अलग अलग बोध हो जाए। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ये हमें स्पष्ट दिखाई देने लगे। इसलिए गोस्वामी जी ने याज्ञवल्क्य जी महाराज का दूसरा विशेषण नहीं लिखा, केवल एक विशेषण लिखा। याज्ञवल्क्य जी की क्या विशेषता है? बोले याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। भरद्वाज जी महाराज ने क्यों चरण पकड़ लिए याज्ञवल्क्य जी के? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। माघ का मेला तो समाप्त हो चुका था और सारे लोग अपने अपने आश्रमों को जा चुके थे। इसके बाद भरद्वाज जी महाराज को ऐसा लगता है, इस भीड़ में, इस मेले में अभी मुझे कुछ मिला नहीं। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए, बोले महाराज जो सत्य है उसका तो बोध करा दो, फिर चले जाना।
गोस्वामी जी बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्होंने लिखा परम विवेकी। क्यों? क्योंकि याज्ञवल्क्य जी की 2 पत्नियां हैं। विचित्र कथाएं हैं। एक का नाम है मैत्रेयी और दूसरी का नाम है कात्यायनी। एक दिन याज्ञवल्क्य जी ने सोचा, मेरा जीवन जिसके लिए हुआ है, जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन यह जीवन जिसके लिए मिला वो नहीं मिला, तो यह संसार मेरे किस काम का। उन्होंने दोनों को बुलाया और दोनों से कहा, मेरे पास जो कुछ भी है आप आधा आधा ले लो और मैं जा रहा हूं। मैत्रेयी ने पूछा, आप कहां जा रहे हैं? याज्ञवल्क्य जी ने बताया, इस जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए। मैत्रेयी ने कहा, आप जो कुछ देना चाहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके साथ चलती हूं। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य जी के साथ हो गई और एकांत में रह करके दोनों ने भगवान के नाम का जप किया और भगवान का ध्यान किया और कठोर तपस्या किया। देखो, यह बात तो स्पष्ट है, मैं चाहे 1 बार कहूं, चाहे 20 बार कहूं, चाहे 100 बार कहूं और चाहे 1000 बार कहूं, किसी को सुनाई दे या ना सुनाई दे, यह जीवन का सत्य है, यह जीवन का अनुभव है। जब तक आपको संसार अच्छा लगता रहेगा, अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब तक हमारे और आपके मन में लोगों के साथ बैठने की इच्छा बनी रहेगी, तब तक सत्य का बोध करने वाली जो प्रज्ञा है, जो बुद्धि है, जिसका नाम है ऋतम भरा प्रज्ञा, वो प्रकट ही नहीं होगी। जब तक संसार अच्छा लगता रहेगा, तब तक संसार में मन लगता रहेगा। मिथ्या संसार में क्या अच्छा है? जो संसार ही नहीं है, जो है ही नहीं, उसमें क्या अच्छाई है? जो है ही नहीं वो ना अच्छा हो सकता है ना बुरा हो सकता है। और हम इस संसार में क्या ढूंढ रहे हैं? 2 ही चीजें ढूंढ रहे हैं, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। सपने होए भिखारी नृप, स्वप्न में आपको राजा बना दिया जाए, कितना लाभ हुआ? किसी राजा को ऐसा सपना आवे कि मैं भिखारी हो गया हूं, कितनी हानि हुई? सपने होए भिखारी नृप और रंक नाक पति होए, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोए। एक छोटी सी समस्या हमारे जीवन में आती है, अच्छे खासे जीवन को नष्ट कर देती है, वीरान बना देती है, दुखी बना देती है, हम हतप्रभ हो जाते हैं।
समझ में नहीं आता क्या करें और क्या ना करें, दुखी हो जाते हैं। पूरी रामचरितमानस पूरा याद हो और गीता पूरा याद हो तो इससे क्या होता है? छोटी सी समस्या ने हमारे जीवन में एक ऐसा विष भर दिया, अब हमें पूरा संसार बेकार लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सत्संगियों से तो वे संसारी अच्छे जो कम से कम वर्तमान का आनंद तो ले रहे हैं, वर्तमान का पूरा सुख भोग तो कर रहे हैं। और वे पापी भी अच्छे जिनका भविष्य में चाहे जो हो, भविष्य में तो उन्हें अपने पाप का फल भोगना पड़ेगा, लेकिन वर्तमान में तो वो सुख भोग रहे हैं। सो इस जीवन में अगर यहीं जीवित रहते हुए हमने भगवत गीता और रामचरितमानस को सही संदर्भ में देख लिया, मुझे ऐसा लगता है कि वह विद्या जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं, और अध्यात्म विद्या शब्द का अर्थ होता है आत्मनि इति अध्यात्मम, जो आत्मा के स्वरूप का बोध कराती है। आपके जीवन में बाहर तो परिस्थितियां जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। राम जी आए, उनके जीवन में भी विषम परिस्थितियां रहीं, श्री कृष्ण आए, उनके जीवन में भी विषम परिस्थितियां रहीं, लेकिन उन्हें वह विद्या आती थी जिसे जानने के बाद जीवन का दुख समाप्त हो जाता है। रंच मात्र दुख आपके जीवन में न रह जाए, ऐसी मैं भगवान श्री कृष्ण से, भोलेनाथ भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूं, वे श्री रामचरितमानस में और भगवत गीता के माध्यम से हमें हमारे स्वरूप का बोध कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम।